चलिए इस पति के लिए लेते हैं रविंद्र जी की। रविंद्र जी, अगर खाद की कमी नहीं है तो नई निगरानी समिति बनाने का क्या औचित्य है? मैं आपके सारे सवाल को क्रमबद्ध तरीके से जवाब देना चाहूंगा। पहले मैं साथी प्रवक्ताओं के सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जो खाद और बीज के विषय आज हमारे बीच बना होता रहता है, तो बीज के विषय में बताना चाहूंगा कि 2025 पे 4,75,516 क्विंटल बीजों का वितरण किया गया था, जो 3% कांग्रेस सरकार ज्यादा था। रबी फसल पर 25-26 पे 1,16,069 क्विंटल का वितरण किया गया था, जो 12% कांग्रेस सरकार से ज्यादा था। अगर 2026 में हम आते हैं तो पंजीकृत रकबे की बात करें बीज उत्पादन के, तो 2026 में हमने 20,964 हेक्टेयर पर बीज उत्पादन कार्यक्रम किया। कांग्रेस सरकार 11,606 हेक्टेयर पर करती थी। आज 9,360 हेक्टेयर पर हमने अतिरिक्त उत्पादन किया, विस्तार किया, जो 81% कांग्रेस के कार्यकाल से ज्यादा है। बीज उपार्जन की बात करें तो आज 5,02,000 क्विंटल का उत्पादन हो रहा है। रबी फसलों के उत्पादन की बात करें तो 3,83,000 पैक्ड बीज उत्पादन छत्तीसगढ़ सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रही है। कांग्रेस सरकार में बीज उत्पादन 2.46 लाख था, यह 34% अधिक है। इसके बाद अगर हम वर्तमान 2026 के फसलों की बीज की मांग की बात करें तो बीज मांग था 4,95,006 क्विंटल। उपलब्धता सरकार के पास 5 लाख क्विंटल की उपलब्धता है, और बीज वितरण 4,51,119 क्विंटल का बीज वितरण कर दिया है। यह 90% है। आज कांग्रेस सरकार की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल बातें नहीं करती, कार्य करती है। ये पूर्ण रूप से भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। खाद के ऊपर भी भ्रम फैलाया गया, बीजों के ऊपर भी भ्रम फैलाया गया, जबकि 90% का टारगेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अचीव कर लिया। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने यह टारगेट अचीव कर लिया है, और सरप्लस आज बीज का भंडारण हमारे पास है, खाद का सरप्लस भंडारण हमारे पास है। चलिए इससे पति के लिए मैं आता हूं आपके प्रश्न पर। जी। किसी भी व्यवस्था को और अच्छे तरीके से क्रियान्वित करने के लिए गठन करना, सदस्यों का गठन करना, नए नए सदस्यों को आमंत्रण करना, नए सुझावों का आमंत्रण करना, ये तो सकारात्मक है। ये सकारात्मक है रविंद्र जी, बिल्कुल सरकार का बिल्कुल सकारात्मक है, और इसकी कार्य है। इसकी सभी तारीफ भी करते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि काफी लेट इस समिति का गठन किया गया है? या अगर इस समिति का गठन अगर देखा जाए तो अप्रैल या उससे पहले हो जाना चाहिए था, ताकि खरीफ की फसल और जो रबी की फसल है, इन तमाम फसलों को देख के ध्यान में रखकर किसानों के लिए उचित निर्णय लिया जा सकता था। अभी खरीफ फसल का शुरुआती चरण चल रहा है। अब इस शुरुआती चरण पर, प्राथमिक चरण पर अगर ये कमेटी बनाई गई है और अच्छे क्रियान्वयन के लिए बुलाई गई है, अच्छा क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, लेकिन अच्छे क्रियान्वयन के लिए अभी शुरुआत